और अब बात करेंगे संविधान पर सियासी संग्राम की। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती। संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास है। इनकी जो सपना था संविधान बदलने को, सपने को तोड़ने का काम। देखिए, संविधान के 75 वर्षों का गौरवशाली इतिहास संविधान का, उसके मौके पर आज संसद में संविधान पर चर्चा हुई। ठीक, संविधान में इस चर्चा की शुरुआत राजनाथ सिंह ने की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विपक्ष की तरफ से आज सबसे पहले बोलने का मौका मिला कांग्रेस पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद और संसद में गांधी नेहरू परिवार की नई सदस्य प्रियंका वाड्रा जी को। ये उनका डेब्यू था पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर पहला भाषण। संसद के बाहर तो देखिए प्रियंका वाड्रा ने कई स्पीच दी हैं, चुनावी भाषण हुए, लेकिन संसद के अंदर ये प्रियंका वाड्रा की पहली स्पीच थी, पहला भाषण, डेब्यू स्पीच पार्लियामेंट के अंदर। अब उनकी स्पीच को दो अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। एक नजरिया है कि इंडिया अलायंस में राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच, राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उनकी बहन प्रियंका का आज का डेब्यू भाषण काफी हद तक सुलझा हुआ और संतुलित नजर आया। उन्होंने न सिर्फ भारत के संविधान के 75 वर्ष के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया, वहीं बीजेपी को भी घेरने से वो नहीं चूकी। प्रियंका वाड्रा ने 32 मिनट के अपने संबोधन में जाति जनगणना, अदानी, संबल हिंसा समेत देश के कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। कई सांसदों ने उनकी स्पीच पर तालियां बजाई। राहुल गांधी जी ने भी कहा कि उनकी बहन का भाषण उनसे बेहतर है। हालांकि राजनीति के कई जानकार मानते हैं कि प्रियंका का भाषण भाई के करियर के लिए हो सकता है ठीक ना हो, क्योंकि पार्टी के भीतर ही कई बार राहुल की बजाय प्रियंका को चेहरा बनाने की मांग उठ चुकी है। और आज प्रियंका का डेब्यू भाषण और राहुल गांधी के डेब्यू भाषण की भी तुलना हो रही है। राहुल गांधी के भाषण से भी प्रियंका वाड्रा के भाषण की तुलना हो रही है। ये कहा जा रहा है, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि मेरे से बहुत अच्छा भाषण दिया। कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी की जगह प्रियंका वाड्रा को पार्टी का चेहरा बनाने की मांग कर चुके हैं। मोदी, याद करिए, प्रधानमंत्री भी तंज कस चुके हैं, वो कह चुके हैं राहुल फेल्ड प्रोडक्ट है और बार बार उसकी पैकेजिंग, रीपैकेजिंग के चक्कर में पार्टी फेल हो गई है, ये प्रधानमंत्री ने कहा था। कांग्रेस के सहयोगियों में समाजवादी पार्टी से लालू प्रसाद यादव तक, शरद पवार से लेकर ममता, केजरीवाल तक, क्या हो रहा है, जिस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना, ऐसे में बहन प्रियंका का डंका भाई पर शंका पैदा करने के लिए क्या काफी होगा? ये तो रहा एक नजरिया। अच्छा, एक दूसरा नजरिया समझिए, दो नजरिए। एक नजरिया मैंने आपको बताया कि मतलब बहन का डंका भाई पर शंका। दूसरा नजरिया कहता है कि मुद्दे उठाने में ना राहुल और प्रियंका बिल्कुल एक जैसे, कोई फर्क ही नहीं। ये बात आज प्रियंका ने आज सदन में साबित भी की। उन्होंने राहुल की तरह अदानी का मुद्दा उठाया, संविधान का मुद्दा उठाया, संभल का मुद्दा उठाया। फर्क बस इतना है कि राहुल गांधी ने संसद के बाहर संभल हिंसा के लिए उपद्रवियों को क्लीन चिट देते हुए प्रशासन को दोषी बताया था। प्रियंका वाड्रा जी ने आज संभल हिंसा के लिए पुलिस को दोषी बता दिया। सुनिए। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर जी। हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला।
जो लोग वोट डालने जा रहे थे उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। ऐसे इंतजाम किए गए थे कि ये वोट डालने के लिए वोट बूथ तक न पहुंच पाए। वो तस्वीरें अध्यक्ष महोदय न केवल हम लोगों ने देखी बल्कि पूरे देश और दुनिया ने देखी होंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासन के इशारे पर एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट से डालने से रोका और रिवॉल्वर दिखा करके कहा कि वोट डालने नहीं जाओगे। मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने परवाह नहीं की और उन्होंने कहा कि इससे कुछ जान जाने वाली नहीं, अगर जान भी जाएगी तो हम वोट डाल करके आएंगे। देखिए, पहला बयान प्रियंका वाड्रा ने दिया, पुलिस ने गोली से मार डाला संभल में। ठीक, पुलिस ने गोली से मार डाला संभल में, पहला बयान। दूसरा अखिलेश यादव जी ने दिया कि पुलिस ने रिवॉल्वर दिखाकर बोला कि वोट मत डालो। ये दो बयान। अब हम आपको आखिर इन दोनों बयानों का सच क्या है ना, ये आज हम आपको बताना चाहते हैं। प्रियंका वाड्रा के बयान की सबसे पहले बात करेंगे। प्रियंका वाड्रा ने संसद में संभल पर अपनी बात रखते हुए कहा कि बच्चों से वो मिली, उनके पिता की मौत हिंसा में पुलिस की गोली से हुई, पुलिस ने गोली से मार डाला। अब प्रियंका वाड्रा जी से जानकारी कहां से उनको मिली ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास और पूरे देश के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक संभल हिंसा में मारे गए सभी 4 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उनकी मौत देसी तमंचे से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि जिन लोगों की मौत हुई उन्हें गोली देसी तमंचे, कंट्री मेड पिस्टल, कंट्री मेड गन से गोली मारी गई, पुलिस की गोली से नहीं। प्रियंका वाड्रा ने सदन में बोला पुलिस ने गोली मारी। सवाल उठता है कि पुलिस तो देसी तमंचे का इस्तेमाल नहीं कर रही, तो फिर उसकी गोली से किसी की मौत कैसे हो गई? नंबर 1। यही नहीं, बाद में तलाशी के दौरान जानते हैं, जो हम आपको खोखा दिखा रहे हैं, तलाशी के दौरान पाकिस्तान कनेक्शन भी आया था। हिंसा वाले इलाके से हथियारों के साथ पाकिस्तानी मेड कारतूस के खोखे भी बरामद किए गए थे। वो तस्वीरें भी हम निकाल कर लेकर आए। प्रियंका वाड्रा जी ने आज अपने डेब्यू स्पीच में जो दावा किया वो गलत था। उन्होंने कहा पुलिस ने गोली मारी, देसी तमंचे, जो गोली चली थी वो देसी तमंचे से थी। मतलब साफ है, संभल हिंसा में वैसा नहीं हुआ जो दिखाने की कोशिश संसद में प्रियंका वाड्रा जी ने की। दूसरा बयान, अखिलेश यादव जी की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया, संसद ने दिया अपने बयान में, हाल ही में हुए उपचुनावों का उन्होंने जिक्र किया। आरोप लगाया कि पुलिस ने रिवॉल्वर तान कर वोटर्स को कहा चलो वोट नहीं देना, महिलाओं को वोट डालने से रोका रिवॉल्वर दिखाकर। ये तस्वीरें मीरापुर उपचुनाव की हैं जिसका वो दावा करते हैं, जिसका जिक्र अखिलेश यादव जी ने किया। दरअसल उस दिन भी अखिलेश यादव ने पूरी घटना का अधूरा वीडियो पोस्ट किया था। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें पत्थरबाज है, वो पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं और पुलिस ने डराने के लिए रिवॉल्वर हवा में की थी, महिलाओं पर गोलियां नहीं, महिलाओं पर, वोटर्स पर बंदूक नहीं दागी। उस दिन भी अखिलेश यादव जी ने पूरा वीडियो पोस्ट ना करके अधूरा वीडियो पोस्ट किया था। आज भी उनकी तरफ से अधूरी जानकारी संसद में दी गई। पूरे वीडियो में साफ दिख रहा है पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही थी, छतों से पत्थरबाजी हो रही थी और हिंसा पर उतारू भीड़ को नियंत्रित करने की पुलिस की तरफ से कोशिश की गई थी। लोकसभा में संविधान के 75 वर्ष होने पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। राजनाथ सिंह ने सबसे पहले संसद पर हमले के दौरान शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। जी हां, 13 दिसंबर संसद पर हमले की आज 23वीं बरसी है जब संसद पर हमला हुआ। साल 2001 में आज ही के दिन आतंकवादियों ने, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, अफजल गुरु को कुछ लोग आतंकवादी आज भी नहीं मानते हैं, कुछ लोग आज भी अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं मानते हैं और ये चुनौती भी कुछ नेताओं ने दी है दिल्ली में कुछ पार्टियों को। बहरहाल उस पर ना जाते हुए, लेकिन साल 2001 में आज ही के दिन आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया था। 9 लोग शहीद हुए थे। 13 दिसंबर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद राजनाथ सिंह ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत की। राजनाथ सिंह ने इस दौरान विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ खास दलों ने ना संविधान निर्माण को भी हाईजैक करने की कोशिश की थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में ऐसा माहौल बनाया गया कि संविधान एक खास वर्ग के लिए है। राजनाथ सिंह ने इस दौरान बिना नाम लिए राहुल गांधी के संविधान की कॉपी लेकर चलने पर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसे लोगों ने पीढ़ियों से संविधान को जेब में रखना सीखा है। सुनिए। महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा।
लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। अध्यक्ष महोदय, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमत थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित हो। इसके अलावा प्रियंका वाड्रा के डेब्यू भाषण में आज एक बयान काफी ज्यादा वायरल रहा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रियंका वाड्रा ने अपने ही राज्य हिमाचल को निशाने पर ले लिया। बीजेपी इस पर तंज कस रही है। वो बयान सुनाते हैं आपको। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। तो बहुत कोई बड़ी बात खास या विशेषता नहीं लगी प्रियंका जी के भाषण में, मगर उन्होंने एक बात पता नहीं अपनी ईमानदारी में कह गई या उनको ये जानकारी का अभाव था। उन्होंने हिमाचल सरकार की बहुत सारी बुराइयां कर दी कि हिमाचल के अंदर किसान अपना फल नहीं बेच पा रहे हैं, कि हिमाचल की नीतियां ठीक नहीं हैं। अब हिमाचल की नीतियां तो हिमाचल सरकार को बनानी है, तो किसी ने पीछे से कहा कि नहीं हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो थोड़ी झिझकी नजर आ रही थी। हालांकि कुछ लोग उनकी राजनीतिक ईमानदारी और राजनीतिक साफगोई की भी तारीफ कर रहे हैं प्रियंका वाड्रा की, कितनी ईमानदारी से उन्होंने बात मानी। इसके अलावा बात राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जबरदस्त बहस हुई। खड़गे कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं। दरअसल सदन की कार्रवाई शुरू होते ही चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद सभापति धनखड़ ने खुद को किसान का बेटा बताते हुए आरोप लगाया कि एक किसान के बेटे को सभापति की कुर्सी पर देकर विपक्ष को पीड़ा होती है। क्या आरोप पलटवार हुआ, क्या जवाब हुआ, सुनिए। मेरा नाम लेकर बार-बार बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम, अरे 5 पर आइए, अरे साहब